नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं एमपी समाचार लाइव। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और युवा नेता कन्हैया कुमार आज ग्वालियर पहुंचे और यहां ग्वालियर के हजीरा इंटक मैदान में चुनावी आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है और चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता लड़ रही है और ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जिसमें जनता का कांग्रेस को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में कोई भी सामंतवाद नहीं है, ना कोई किसी का गढ़ है और देश 1947 में आजाद हो चुका है और अब भारतीय को अपनी बात पूरी कहने का हक है। भारत में आज संविधान का राज है और जनता का राज है। अमित शाह द्वारा केंद्रीय मंत्री सिंधिया को श्रीमंत कहकर संबोधित किए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे जुड़ा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील की। 18 सालों में मध्य प्रदेश की जनता को दोबारा देखने का मौका मिला। एक पूरी की पूरी ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई जिसने देखा ही नहीं कि कांग्रेस का शासन कैसा होता है। उसको मालूम ही नहीं है कि जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो प्रदेश किस तरीके से चलता था, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो प्रदेश कैसे चलता था, जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नेता हुआ करते थे तो किस तरीके से प्रदेश चलता था। इसका अनुभव ही नहीं रहा उनके पास। नतीजा ये हुआ कि जैसे बचपन में दादी नहीं कहती है, बबुआ उधर मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, तो बबुआ जब तक होश न संभाल ले तब तक बबुआ पीपल के पेड़ के नीचे ना जाता है कि वहां भूत रहता है। जब बबुआ बड़े हो गए, जब पीपल के पास गए तो भूत तो छोड़िए, वहां पीपल का पेड़ भी नहीं बचा हुआ था। इन्होंने प्रदेश की ऐसी हालत कर दी, कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल करके, तमाम तरह की बातें बोल करके, कभी धर्म का नाम लेके, कभी जात का नाम लेके, कभी देश का नाम लेकर के, देश की सबसे पुरानी पार्टी, मतलब इतनी भी शर्म नहीं बची भाजपाइयों के पास कि कांग्रेस पार्टी को गाली देने के चक्कर में अपने पिताजी और दादाजी को ही गाली देना शुरू कर दिया। अब जब आप बताइए कि आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं तो किसको गाली देते हैं? अरे वो राहुल गांधी को गाली देने से पहले माधवराव सिंधिया जी को गाली देते हैं ना। यही हकीकत है ना, यही सच्चाई है ना। कोई इंसान जब कांग्रेस को गाली दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी पूर्वजों को गाली दे रहा है और उसके बारे में गलत बात बोल करके, झूठ बात बोल करके जो हमारा असली मुद्दा है उसको गुमराह किया जाता रहा। असली मुद्दा क्या है? सरकार यह बताए कि 18 साल शिवराज जी की सरकार रही, 5 काम वो गिना दे। मैं शर्मा जी का वोट मांगना छोड़ करके शिवराज जी के लिए प्रचार करने के लिए बुधनी चला जाऊंगा। 5 काम बता दीजिए। क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेकारी कम हो गई? क्या भ्रष्टाचार रुक गया? क्या सरकारी विभागों के बैकलॉग भर दिए गए? क्या विकास की गंगा बह रही है? शिवराज जी एक दिन कहते हैं एक पत्रकार को कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की जैसी हैं। हमको एक पत्रकार पूछा कि शिवराज जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश का सड़क अमेरिका जैसा है। हम बोले हाँ, मध्य प्रदेश का सड़क अमेरिका जैसा है और शिवराज जी जॉर्ज बुश हैं। यही हो रहा है ना। आप जो वादा किए थे, कौन सा वादा पूरा किए हैं ये बताइए। अभी जब सरकार जाने वाली है तब उनको लाडली की याद आई। बहने लोग पीछे बैठे हुए हैं। 18 साल से सरकार थी शिवराज जी की, लाडली को कुछ दिया क्या? तब लाडली की याद नहीं आई। जब उनका लाडला बड़ा हो गया है और जूता पहन करके राजनीति में आने के लिए फीता बांध रहा है, तो जब अपना लाडला बड़ा हो गया तब उनको लाडली की याद आई है। आए रे बेईमानी। जब खुद की जमीन खिसकने लगी तब आपको लाडली की याद आई। 18 साल से आपकी सरकार है। आज हमको एक पत्रकार ने कहा कि भाजपा कह रही हो 450 में सिलेंडर देंगे। हम बोले अब जब विदाई होने वाली है, 18 साल से सरकार है और पहले तो सिलेंडर 350 में ही मिलता था। तो पहले यह तो बताओ कि 350 के सिलेंडर को 1200 किसने किया? पहले इस सवाल का जवाब दो। और जो योजना हम लेकर के आए, जिन योजनाओं की हमने घोषणा की, उनको इन्होंने रेवड़ी कहना शुरू किया।
कहा कि खजाना में पैसा नहीं है, आप जो है रेवड़ी बांट करके सरकार नहीं चला सकते हैं। तो मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर इस देश के पूंजीपतियों का लाखों करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो इस देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। इस बात को याद रखो। कांग्रेस पार्टी अब की चोट करारी है। मेरा चूंकि गला साथ नहीं दे रहा, क्योंकि लगातार मैं 9 माह से 10 महीने ग्वालियर विधानसभा की और ग्वालियर की जनता की सेवा की है। आदरणीय कन्हैया कुमार जी, आज मैंने बारंबार फिर कहता हूं कि मुझसे जब लोगों ने कहा कि पार्टी ने आपको मौका दिया, मैंने कहा मैं 3 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक परमपिता परमात्मा का, दूसरा ग्वालियर विधानसभा की जनता जो मेरी भगवान है, ग्वालियर विधानसभा का एक एक परिवार जिसका मैं बेटा और भाई हूं, और तीसरा अगर किसी की बदौलत खड़ा हूं तो मेरा देवतुल्य कांग्रेस का कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता, जिसके आशीर्वाद से आज मैं खड़ा हूं। चूंकि कन्हैया कुमार जी को जाना है, बस मैं चंद बातें इतनी कहूंगा कि मैं जो कुछ भी आपकी बदौलत हूं, आज जिस तरीके से भाजपा जिस तरीके से ग्वालियर विधानसभा के अंदर तरह तरह की बातें कर रही है, कभी एक हेलीकॉप्टर उतरता है, दूसरा उड़ता है, तीसरा उतरता है, चौथा उड़ रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, कल तो मैंने सुना है नंबर 2 देश के गृह मंत्री जी भी यहाँ आए थे। सिंधिया जी, आप तो जब भी ग्वालियर आते हो तो ग्वालियर विधानसभा में जरूर आते हो, ऐसी क्या घबराहट है? और भैया अब तो नंबर 2 को भी ले आया। भैया मैं तो इतना कहूँगा, मैं तो एक इतना सा कार्य करता हूँ, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सत्य असत्य के बीच है, ये लड़ाई जनता बनाम भाजपा के बीच है, ये लड़ाई धोखा बनाम भाजपा के बीच है। जो धोखा, जो सत्ता के दलालों ने जो धोखा दिया, अरे जनादेश तो कांग्रेस पार्टी को दिया था, जनादेश आशीर्वाद तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था, लेकिन छल कपट से उस सरकार को गिराया गया, और जो जिनने छल कपट किया है वो पल पल छल कपट